रिनंसिएशन क्या है? व्हाट इज रियल रिनंसिएशन? बहुत बार लोग गीता को नहीं समझते हैं और बोलते हैं गीता में तो लिखा है कि हमें संसार छोड़ देना चाहिए। त्याग का अंडरस्टैंडिंग ही नहीं पता है कि त्याग किसको बोला जाता है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि संसार छोड़ देना चाहिए, हिमालय की चोटी में बैठ जाना चाहिए। संसार भगवान का है, ठीक है। जब संसार भगवान का है तो आप क्या त्यागोगे बताओ? ये जब बोल रहे हैं भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, ये सारा संसार भगवान का है तो आप क्या त्यागोगे? तो ये जो बोलते हैं मैं त्याग दूंगा, ये बहुत ही ये कोई त्याग नहीं है। क्या त्यागोगे आप? आपका कुछ था क्या जो आप त्याग दोगे? प्रभुपाद बोलते रेनाउंसमेंट डज नॉट मीन वॉइडनेस। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, त्याग देना मतलब कुछ नहीं करना। हम निगेटिव साइड की बात करते हैं कि छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं अपने गुरु महाराज का। When he was physically present, we asked him whether renounced order of sannyas is nice or householder life is nice. तो प्रश्न आया कि सन्यासी अच्छा है कि गृहस्थ अच्छा है? तो गुरु महाराज बोलते हैं we are going to enter into the household of Krishna. What we have got to do with renouncement? बोला हम सब जाके किसके परिवार में शामिल होने जा रहे हैं? कृष्णा के परिवार में जाने वाले हैं, तो कृष्णा के फैमिली का हिस्सा होने वाले हैं। तो सन्यास का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब क्या होता है कि हम सब भगवान के धाम में उनके पास नित्य जाने वाले हैं, कृष्ण के परिवार का हिस्सा। तो हम सब तो वास्तव में देखा जाए तो फैमिली वाले ही बनने वाले हैं। सो कॉल्ड रिनंसिएशन, त्याग त्याग त्याग, इसका मतलब हम समझे नहीं है त्याग क्या हो। तो हम सबको ये समझना पड़ेगा कि वास्तव में त्याग क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हम ज्यादातर क्या बोलते रहते हैं, डोंट डू दिस डोंट डू दिस डोंट डू दिस। जब हम बोलते हैं डोंट डू दिस, इसका मतलब क्या है? डोंट डू दिस नॉनसेंस, मतलब आप गलत काम ना करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अच्छे काम को छोड़ दो। तो हम उसको बोलते हैं कि आप कोई नॉनसेंस मत करें, आप सेंसिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, नाइस एक्टिविटीज कर सकते हैं। भगवत गीता की फिलॉसफी क्या बोलती है? मीन्स नॉट ओनली स्टॉप दिस नॉनसेंस बट बिगिन एक्चुअल लाइफ। आप सिर्फ रोको मत, आप एक्चुअल लाइफ को स्टार्ट कर दो। अब तो अब प्रभुपाद एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि व्हाट इज दैट नॉनसेंस वर्क। हम जब भी इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं वो नॉनसेंस है, वो गलत कार्य। ये जानवर भी कर रहे हैं, सेंस एंजॉयमेंट के लिए तो जानवर भी करते हैं। माइंड जो है वो हमेशा क्या प्लान करता है? अगर आपके पास पॉजिटिव नहीं है तो वो यही प्लान करता है कैसे हाउ टू बी द एंजॉयर ऑफ दिस मटेरियल। मैं संसार में भोग कैसे करूं, कैसे मजा लूं, कैसे मजा लूं। हर आदमी इस मजा की तलाश में घूम रहा है। और जब तक प्रभुपाद बोलते हैं जब तक ये मजा लेने की टेंडेंसी रहेगी ना, तब तक प्रभुपाद बोलते हैं यू हैव टू एक्सेप्ट some sort of material body, either as a human being or beast or bird or animal or insect or demigod, superior, inferior। 84 लाख योनियों में हमें जन्म बार बार लेना पड़ेगा अगर हमारे को खुद से भोग लेने की इच्छा है। मन अगर ये प्लान बना रहा है ना, मजे कहाँ लूं मजा कहाँ लूं, तो समझ जाइए। प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं काम रोकने का मतलब ये नहीं होता काम रोकना। काम रोकने का मतलब है जानवरों की तरह काम करना बंद कर दो। तो प्रभुपाद बोलते हैं अगर हम किसी बच्चे को बोलते हैं काम मत करो, बंद करो बेटा, शैतानी मत करो बेटा, तो फिर शैतानी मत करो से उसका समाधान नहीं होगा, उसको आपको देना पड़ेगा कुछ करने की। आत्मा हमेशा एंगेजमेंट मांगता है। आत्मा का स्वभाव है कि वो हमेशा एंगेज रहे कृष्ण की सेवा में। सर्विस करना आत्मा का स्वभाव है।